गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम, किरणपुंज, इस सभी के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर चुका है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक समतल पृष्ठ पर टकराती है और टकरा करके पुनः वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक समतल पृष्ठ टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में या टकरा करके वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरणों को आपतित किरण, जो किरण किसी पृष्ठ टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरणें टकरा कर वापस लौटती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर बनता है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा होती है जिसे हम अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। देखिए परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, दूसरा अनियमित परावर्तन होता है। देखिए नियमित परावर्तन में क्या होता है कि नियमित परावर्तन में जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में किरणें एक दूसरे के समांतर रहती हैं। ठीक, और उसके बाद दूसरा आता है कि अनियमित परावर्तन। जब किसी खुरदुरे तल से होने प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, अनियमित परावर्तन में किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर रहता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ठीक, देखिए उत्क्रमणीयता क्या है। यदि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी। प्रकाश की इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक, आपतित किरण को परावर्तित किरण मान ले तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी। प्रकाश की इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या है, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा अवास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है दर्पण। देखिए दर्पण क्या है, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को रेड ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। देखिए किसी चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को या ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उन्हें हम समतल दर्पण कहते हैं। देखिए समतल दर्पण कुछ गुण हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब तथा वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह समतल दर्पण पर लंब होती है। ठीक, उसके बाद आप पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से होता है उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, और उत्तल दर्पण देखेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, उसके बाद कल बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।